रात के बाद सुबह होती है सर। थकिए मत, एक दिन ही आदमी थकता है, उसके बाद दूसरा जन्म होता है, उसके पहले मत थकिए। तो थैंक यू वेरी मच सर। किसी और का कोई सवाल हो तो ले सकते हैं सर। जी जी। मैं देख रहा हूँ सुधीर शर्मा जी, सुधीर कुमार जी, आइए अपने आप परिचय दें, अपनी बात रखें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अ, मुझे इस मंच पर अ, अवसर देने के लिए सबसे पहले इस पावन मंच को मैं नमन करते हुए सर आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और इस मंच पर जितने भी अपने भविष्य निर्माण की कड़ी में उपस्थित हैं उन सभी का मैं नमन करता हूँ कि आज यहाँ पर सारे लोग उपस्थित होकर धनंजय वर्मा सर का जो स्पीच चल रहा है और जो नैतिक बातें के साथ साथ और बहुत सारी जानकारियां सर शेयर कर रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ और बहुत बेहतरीन सेशन चल रहा है सर का। मेरा एक छोटा सा ये था सर कि अभी जो सर आप बता रहे थे E5 में जो मैट्रिक्स के बारे में कि इस तरीके से इतना ऑटो पुल आएगा और इतने सारे लोगों को मिलेगा, तो E5 के बारे में तो मैं समझ पाया था। क्या ये भी मैं पता लगा सकता हूँ कि E5 प्लस या EG4 या E3 प्रीमियम के बारे में कि हाँ इसमें कितने आईडी गए हैं, क्या मैं ये भी पता लगा सकता हूँ सर? जी जी सुधीर जी, सर्वप्रथम मैं आपकी वाक्पटुता, स्पष्टवादिता, जो बोलने में जो शब्द आपके मुख से निकल रहे इतने शालीन और स्पष्ट हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम लोगों में ये हुनर होता है। आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ इकलौता ऑटो पुल है E5 जिससे हमें एक आईडी नंबर अलॉट होता है, जिसमें हम बाय डिफॉल्ट जाते हैं, इसलिए हमें हमारे लिए उसका अनुमान लगाना बड़ा आसान है। ऐसा समझिए कि सिस्टम में 9 अगस्त 2022 को जब यह सिस्टम स्टार्ट हुआ, किसी ने उस दिन ज्वाइनिंग ली और उसने आज भी 5 स्लॉट नहीं किया है, तो वो सर E5 प्लस में कैसे जाएगा? हम उसके आईडी नंबर के हिसाब से कभी कैलकुलेशन नहीं लगा सकते, और एडमिन पैनल हमारे पास होता नहीं, क्योंकि हम भी आपकी तरह यूजर हैं। तो जो कैलकुलेशन लगाया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ E5 का, लेकिन E5 प्लस में हमेशा E5 से कम लोग रहेंगे। E5 प्लस में हमेशा E5 से कम रहेंगे, यानी जो भी E5 में जाएगा, E5 प्लस जो भी E5 प्लस में जाएगा उसके ऑटो पुल हमेशा E5 से बेहतर आएंगे, क्योंकि ग्लोबल ट्री में वो ऊंचाई पे होगा, और जब ग्लोबल ट्री में वो ऊंचाई पे होगा तो उसके पास पैसे E5 की स्पीड की तुलना में E5 प्लस में ज्यादा भी आएंगे, 20 गुना ज्यादा है कैलकुलेशन के हिसाब से, ज्यादा भी आएंगे और तेजी से भी आएंगे। क्योंकि जैसे जैसे E5 में पैसे मिलते जाते हैं, ज्यादा पैसा पाने की चाहत में बहुत तेजी से लोग E5 प्लस की ओर जाते हैं। जो काम करने वाले होते हैं वो काम करके जाते हैं, जो काम करने वाले नहीं होते हैं उनको कैलकुलेशन तो पता होता है, क्योंकि स्कूल तो वो भी गए, जोड़ घटाना गुणा भाग तो उनको भी आता है, इतना दिमाग उनका भी काम करता है। तो वो क्या करते हैं, अपने ही घर की 2 आईडी 5 स्लॉट से बाई कर लेते हैं, तो उनकी पहली आईडी E5 प्लस में चली जाती है, और फिर उनको भी चाहिए पैसा। यही वजह है कि E5 में जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आएंगे उनको अपनी जेब से नहीं देना है, इसी सिस्टम ने दिया है कमा के, तो फिर वो E5 प्लस में जाएंगे। इसलिए जब जब कोई E5 प्लस में का रास्ता तय करेगा, E5 की तुलना में उसे ज्यादा पैसे उससे कम समय में आएंगे, लेकिन यहाँ पे काम करके ही जाया जा सकता है, यानी कि किसी 5 स्लॉट खुद करना और किसी एक व्यक्ति को ला करके ही जाया जा सकता है। तो मैं अभी जो E5 प्लस की स्पीड है ये काम करने वालों से है, 1 साल बाद जो स्पीड होगी वो काम करने वालों के साथ साथ काम न करने वालों की भी होगी जो वहां जाएंगे, क्योंकि वो काम नहीं करेंगे, वो पैसे लगाकर अपने ही घर की आईडी लगाकर वहां जाएंगे। तो उस समय 20 गुना ज्यादा पैसे कमाने वाले वही लोग होंगे ज्यादा जो आज की तारीख में जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो उस समय जुड़ेंगे उनको नहीं आएगा, सिस्टम ही ऐसा है, आना तो सबको है, लेकिन जो पहले आने की बात है, तेजी से आने की बात है, उसके भाग्यशाली लोग वो होंगे जो आज E5 प्लस में जा रहे हैं।
तो मेरा संदेश होगा आप सबसे कि आप E5+ ही नहीं, EZ4 से पहले खुद को ना रोकें। EZ4 में एंट्री जाकर के अवश्य लें, क्योंकि वो 1,52,00,000 रुपए देने के बाद ही रुकेगा एक आईडी पे। रीजनरेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। 610 BNB आते हैं, बहुत बड़ी इनकम है वहां पे। तो खुद को EZ4 में पहुंचाने के बाद ही थोड़ा सा सुस्ताएं, रुके नहीं, थोड़ा सा सुस्ताएं, फिर काम पे लग जाएं, क्योंकि इतिहास रच के जाना है। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। आज मैं आपको चौथी बार सुन रहा हूँ सर। आपको मैं अपना आदर्श मानता हूँ सर। आपसे मैं आपका मोटिवेशनल बातों को सुन कर के मैं बहुत ही अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करता हूँ सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। तो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सुधीर जी आप भी मैं बन सकते हैं। आपके मैं कोई पड़ोस वाले जिले से मैं हूँ सर, यहाँ पे रोहतास